हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरे पति का नाम आलोक है। मैं आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। खूबसूरत चेहरा, गोल मटोल आंखें, पतले पतले होठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से सुरीली आवाज मेरे हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ दी थी। मेरे पति आलोक ने जब मुझको पहली बार सुहागरात पर देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तब पूरे गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती। आलोक ठहरा एक देहाती लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं पर टेलर का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 8,000 महीना वह कमा लेता। काम करने के लिए वह पास के बाजार में जाता था। मैं सच संभल कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी आलोक को देर हो जाती तो मैं उसे गुस्सा होते हुए कहती, देखो जी, मैं पूरे दिन आपके इंतजार में खड़ी रहती हूँ पर आपको एक बार भी मेरी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर आलोक मेरी जी हजूरी करने लग जाता था और मैं मान भी चाहती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। आलोक घरवालों से छुपते छुपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता था। वक्त किसी के साथ आगे बढ़ता गया। 10 साल बाद मेरे 2 बच्चे भी हो गए। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने आलोक को शहर में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। शहर में आकर आलोक पूरी तरह काम में रंग गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ ना कुछ भेजने की जनता हमेशा आलोक को घायल जिंदगी की भाग दौड़ में आलोक कांपने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश ताजी की नहीं बची थी। वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास अब मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और न ही समय बचा था। उन्हीं दिनों आलोक का दूर का रिश्ता का एक भाई करण काम की तलाश में उसके पास आया। वह कंपनी में नौकरी कर मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया। करण की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। मुझसे उसकी पटरी खूब बैठने लग गई थी। हाल ही समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। करण मेरी तारीफ के पुल बांध था तो मैं मुंह में आंचल भर कर हंस देती थी। करण मेरी हंसी में कहीं खो जाता था। करण की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन पर और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी।